पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्व में भी आप चले जाइए, जब राजा राम मोहन राय की भी युग थी, उस समय भी जो काम करने वाले लोग ऐसे ही लोग कहते थे काम नहीं करता है। और जो वास्तव में काम करते हैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उनके माता पिता के कार्यकाल में होता था, उनको सब याद होगा। तो आज कुछ भी कहेंगे, जब हमारे विरोध में हैं, जब विपक्ष में, तो निश्चित तौर पर अगर भाई विरोधी होता है तो कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कई सवाल खड़े करते हैं और आज एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा है तेजस्वी यादव ने, जिसके बाद बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। एनडीए के तमाम नेता नीतीश सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव को अब घेर रहे हैं। नीतीश कुमार के सरकार के मंत्री जमा खान हो या फिर शीला मंडल, सभी तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। जहां एक और जमा खान है जो ये एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते नजर आए और कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिता के शासनकाल को याद करना चाहिए, किस तरीके से अपराध निरंकुश था उनके पिता के शासनकाल में। तो वहीं दूसरी ओर शीला मंडल ने भी जबरदस्त निशाना हुआ साधते हुए कह दिया कि इन सबसे कुछ नहीं होता है। तेजस्वी यादव को जनता ने लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर से ऐसा ही करने वाली है। तो वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर भी नीतीश सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। काम कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, जनता जवाब देगी 25 में। हम लोग लोकसभा चुनाव में जनता दिखाया ना, ऐसे ही आगे भी दिखाएगा। और जो काम की बात कर रहे हैं तो ये हर युग में रहा है। ये पूर्व में भी आप चले जाइए, जब राजा राम मोहन राय की भी युग थी, उस समय भी जो काम करने वाले लोग ऐसे ही लोग कहते थे काम नहीं करता है। और जो वास्तव में काम करते हैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जानती है। मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है, महिला सुरक्षा कर्मी सबसे ज़्यादा बिहार में और सबसे कम जो है बंगाल में है, जहाँ की मुख्यमंत्री खुद महिला है और महिला के साथ जो अत्याचार हुआ तो क्या देखिए, ये आपको, ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा महिला सशक्तिकरण पे निरंतर काम करते रहे। उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश में पुलिसकर्मी में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भर्ती 38% आपको बिहार में है और दिल्ली जैसे राज्य हो, यूपी जैसे राज्य में भी बहुत कम मात्रा में है। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। जो कल तक हमारे घर से चौका से महिला नहीं निकल पाती थी, आंगन से आंगनबाड़ी नहीं जा पाती थी, आज धन हो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण पे इतना मजबूती से काम किया, आज पूरे देश में मिसाल बना हुआ है। गाड़ियों में जो है उम्र से ज़्यादा प्रदूषण देखने की जो बात आ रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, प्रदूषण है, आपको पता है कि हमारे नेता जल जीवन हरियाली मिशन पर निरंतर काम कर रहे हैं। वो अभिभावक जैसा सोचते हैं पर्यावरण के लिए भी। ये बहुत सारे लोग हुए हैं, बहुत नेता हुए हैं, लेकिन नहीं सोच पाते हैं। लेकिन हमारे नेता अभिभावक जैसा सोचते हैं। जो हम लोग झारखंड से अलग थे, 9% हमारा था, आज के डेट में 15 से हो गया है, 17 हम लोग को उसको करने की जरूरत। अभी देखिए, करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाया गया है। आप भी देख रहे हैं कि हर चहु तरफ आपको हरियाली नज़र आता है, सड़क के किनारे कहीं भी। तो ये जो लोगों में अवेयरनेस जागा है और जो बहुत सारे ऐसे पौधा थे, प्लांट थे जो विलुप्त हो रहे थे, उसको भी ध्यान में रख करके हम लोग जो पर्यावरण के लोग हैं वो लोग उसको भी ध्यान में रख के लगाते हैं, ताकि पर्यावरण को हम लोग ठीक है। जहाँ तक आपने कहा कि परिवहन की बात है, तो आपको बता दें कि हम लोग इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखे हुए हैं। इसी के एवज में आज बिहार में समझिए जो CNG इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, आप पहले हम लोग दिल्ली में देखते थे हरा बस, लेकिन आज बिहार में देखने को मिल रहा है। ये सब पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही निरंतर इस पर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में पूरे बिहार में इस पर काम
रोक लगेगी? देखिए, ऐसा है कि आपको बता दें कि निरंतर इस पर हम लोग कानून बना रहे हैं, समय दे रहे हैं। आप कोई चीज़ को एडवांस आप तुरंत में चाहिएगा कि तुरंत में ही कर दें, तो संभव नहीं। मान लीजिए आप ही लोग इतने पत्रकार हैं, अब एक रूल आ जाए तुरंत में कि ये ऐसे नहीं करना है, तो थोड़ा सा तो आप लोग को भी दिक्कत होगा। उसी तरह से आम पब्लिक को भी समझिए, गरीब गुरबा लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं, उसमें बस संचालक होते हैं, जो टेम्पू चलाते हैं, तो सब लोग को ध्यान में रख करके उसको कन्वर्ट करने के लिए भी हम लोग राशि दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग को मदद नहीं की। बस भी जो यहाँ था आपको डीजल वाला, उसको भी 7.5 लाख तक की राशि दी है। तो निरंतर इस पर काम हो रहा है और जल्द से जल्द हम लोग का है मिशन कि उसको पटना से तो हम लोग बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हैं, और मुजफ्फरपुर है, गया है, नालंदा है, दरभंगा तक हमारा सीएनजी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन धीरे धीरे हम लोग पूरे बिहार में शुरू करेंगे। 4 पहिया जो वाहन है उसको लेकर के जो तेजस्वी यादव कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर, कह रहे हैं कि सत्ता प्रायोजित हत्याएं करवाई जा रही है बिहार में। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, ये सब चीजें उनके माता पिता के कार्यकाल में होता था, उनको सब याद होगा। तो आज कुछ भी कहेंगे जब हमारे विरोध में है, जब विपक्ष में, तो निश्चित तौर पर अगर भाई विरोधी होता है तो कहता है। आपको मालूम होगा जो हमारे साथ थे, हमारे नेता के साथ थे, तो नेता को आदर्श मानते थे, नेता को गार्जियन मानते थे। आज क्या बोल रहे हैं आप समझ जाइए, क्योंकि उन्होंने तो संघर्ष किया नहीं है, वरासत पे आए हुए हैं। बिहार में जल्दबाजी है, जल्दी से हम बिहार को लूटे। तो बिहार की अवाम जानती है कि बिहार को कुछ संवारा है, बिहार को अगर विकास दिया है, बिहार को भाईचारा, मोहब्बत, शासा हर क्षेत्र में अगर विकास हुआ है, वो नीतीश कुमार जी का दिन है। आज बिहार के अंदर जो विकास का स्थिति है, छोटी लकीर हो बड़ी लकीर हो, वो नीतीश कुमार जी का दिन है। उनके जमाने में, उनके माता पिता जरा एक बार पूछ लेते हो, उनके माता पिता के जमाने में बिहार कैसा करा रहा था। न रोड था, न शिक्षा था, न बिजली था, न आपसी भाईचारा था। यहाँ पर राज्यों में बोलबाला था, राइफल बंदूक तोप का बोलबाला था। नीतीश कुमार जी के हाथों में जब बागडोर आया तो रोड भी बना, शिक्षा की व्यवस्था हुई, हर बिजली की व्यवस्था हुई, भाईचारा मोहब्बत के साथ साथ पूरा क्षेत्र में विकास हुआ। निश्चित तौर पर आने वाले दिन 25 के चुनाव में हर समाज के लोग नेता नीतीश कुमार जी के साथ होंगे, उनकी जमानतें जब्त होगी, सरकार हमारी बनी। तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और कहा जा रहा है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलेंगे। महिला संवाद यात्रा पर क्या हमारे नेता बराबर यात्रा में निकलते हैं। हमारे नेता बराबर हर साल आप जानते हैं यात्रा में गांव जाकर प्रयास करते हैं, जो भी काम रह गया हो, अधूरा काम, उसको पूरा किया जाए। हर लोग से पूछते हैं, वो जाति या पार्टी की बात नहीं करते। अगर विरोधी पार्टी का भी होता है, उनका भी सम्मान करते हैं, उनका भी विकास करते हैं। आप जानते हैं, पूरा बिहार को अपना जानते हैं। ये कभी नहीं कहा जात की बात नहीं की। जिसकी आप बात करें वो जात की बात करता है, पार्टी की बात करता है। मेरा नेता जो है, पूरे लोग, किसी भी पार्टी की, विरोधी पार्टी का भी होता है, बुला कर पूछते हैं कौन सा काम रह गया, आप काम करा लो। बिहार को चाहते हैं चमकाना, बिहार को चाहते हैं कि देश के मानचित्र में अव्वल नंबर पर हो, इसलिए प्रयास करते हैं। इस पड़ाव में, इस उम्र में भी वो जितना काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई नेता करता हो।